अस्सलाम वालेकुम। 8 मार्च 2026 इतवार का दिन है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना रहम करम फरमाए और इसके साथ दुनिया भर के मुसलमानों पे अपना फजल कायम रखे। आप हकीकत एक्स्ट्रा देख रहे हैं, मैं कबीर खान हूँ। नाजरीन, चंद दिन पहले की बात है, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं गुजरा। जब आमने हरमत बंद हुआ था तो दुनिया भर में ये बातें चलने लगी थी कि भाई अब तेल की सप्लाई बंद हो जाएगी तो इसके साथ ही दुनिया भर में तेल की कीमतें भी महंगी होंगी और किल्लत भी होगी। और यही बातें फिर पाकिस्तान में भी चलें कि भाई पाकिस्तान में भी पेट्रोल और डीजल वगैरह महंगा हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है तेल की किल्लत होगी। तो इस पर जो हुकूमत का रद्द-ए-अमल सामने आया था तो उन्होंने कहा था कि भाई ये तमाम तर अफवाहें हैं, आप इन अफवाहों पे कान न धरें, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस वक्त भी 1 महीने का स्टॉक मौजूद है और इस किस्म की कोई भी बात नहीं है। तो उसके बाद हुआ क्या नाजरीन, रात के अंधेरे में पता चला सुबह को कि 55 रुपए, इतनी बड़ी कीमत भाई, 55 रुपए। आज तक मेरी इतनी उम्र में हमने कभी नहीं देखा कि 55 रुपए एक रात में बढ़ा हो। जबकि ईरान का ये दावा सामने आता है कि भाई हमने रूस, चीन और पाकिस्तान के लिए आपने हरमज को बंद नहीं किया। मतलब इन 3 मुल्कों के जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, पाकिस्तान, चीन और रूस, इनके जहाज आ जा सकते हैं। तो जब जहाज आ सकते हैं, 1 महीने का स्टॉक भी मौजूद है, तो समझ नहीं आती इतना बड़ा जो मिसाइल है अवाम की जेबों पे चला दिया। अच्छा, इसके बारे में हुकूमती मुख्तलिफ जो दावे वो सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से अता तारड़ ने कहा है कि भाई हमारी मजबूरी थी, हमने खुशी से अवाम पर ये बम नहीं गिराया। लेकिन अवाम का क्या कहना है, जरा इनका सुनिए। कि खुदा गरक करे इस हुकूमत को, अल्हम्दुलिल्लाह खुदा गरक करे। वो हुकूमत है ही नाकारा, चाहे कोई भी हो, इसमें सारे नाकारा हैं, अपने एक दूसरे पर टोपियां डाल रहे हैं और हम लोग यहाँ पिस रहे हैं और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ये सारे मजाक उड़ा रहे हैं, हमारा तस्वीरें खींच रहे हैं, हमारी वीडियो बन रही है, ये सारा मजाक बन रहा है और कुछ भी नहीं। 2 घंटे तो यार अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है और ये हाल कर दिया इन्होंने। आवाम मरी पड़ी है यार, क्या असर होगा लोगों का। वैसे ही महंगाई इतनी है, हर चीज पे आग लगी पड़ी है। कोई है यार पूछने वाला? पूरे शहर के मैं घूम के आ रहा हूँ। अवाम से यह दरख्वास्त है कि अगर आप बद्दुआएं दे रहे हैं तो बद्दुआएं देने से होता क्या है। आज तक कुछ हुआ है, 70 साल से बद्दुआएं देते आ रहे हैं तो कुछ भी नहीं बदला। अगर बद्दुआओं से कुछ नहीं बदलता तो फिर अपनी सोच बदलें, मतलब अपना इंतखाब बदलें। अपना इंतखाब उन लोगों के लिए करें, उन नुमाइंदगान के लिए जो बददयानत न हो, जो ईमानदार हो, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचते हो। आप अपनी सोच बदलेंगे तब जाकर पाकिस्तान बदलेगा। और नाज़रीन, यहाँ पर बात करते हैं बलूचिस्तान वालों की भी, क्योंकि बलूचिस्तान में तो पाकिस्तानी पेट्रोल नहीं आता, यहाँ पर तो आता है ईरानी पेट्रोल। और ईरानी पेट्रोल की कीमत मैक्सिमम 150 रुपए से लेकर 200 के राउंड अबाउट चलती है। जैसे ही ऐलान हुआ पाकिस्तानी पेट्रोल महंगा हुआ, बलूचिस्तान के बहुत सारे शहरों में जहाँ पर ईरानी पेट्रोल मिल जाता है, वहाँ पर भी उन लोगों ने 55 रुपए बढ़ा लिए। यार 55 रुपए अब ईरानी पेट्रोल पर बढ़ाना, अब इसके बारे में अवाम का क्या कहना है, पहले इनकी बात सुनते हैं। जितने भी साहिब इक़्तिदार है जिनके हाथों में, करो जो करना है, मुकाला करो, जितना करवाना था कर लेते। तो बहुत इसका स्टॉक होता, ज़खायर होते। हालत जंग में नहीं है, खुदा को मानो, मुल्क हालत जंग में नहीं है, अमन से हम रह रहे। हमारे मुल्क में जंग नहीं है, मुझसे जंग आ गया क्या करोगे? हाँ, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। हम तो ये कहते हैं भाई, ये तो अभी इसके बारे में तो हमारे पास अल्फाज नहीं है जो आपने 100-150 बढ़ा दी। और यहाँ भी मैं यही कहूँगा बलूचिस्तान वालों को भी कि भाई बद्दुआएं, गाली गलौज देने से कुछ भी नहीं बदलता। पिछले 70 साल से हम भी यही कुछ कर रहे हैं, तो अगर नहीं बदलता तो आपके लिए भी ये मशवरा है कि आप भी एक अपनी सोच बदलें। अपने नुमाइंदगान, अपने जिनको हम मुंतखब करते हैं, वो हम ईमानदार लेकर आएँ तो फिर पाकिस्तान का कुछ हो सकता है। और जो पाकिस्तान की जो मकामी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे दरख्वास्त है कि भाई आप देखा करें, कुछ सुना करें, कुछ गरीबों की बद्दुआओं से डरें। जाकर देखें भाई, रात को अगर 180 रुपये पेट्रोल चल रहा था, सुबह को 250 रुपये एक रात में कैसे बढ़ा दिया। मतलब भाई आप लोगों के, और सबसे बड़ी बात तो यह है, पाकिस्तान का कोई भी सूबा हो, कोई भी शहर हो, पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, वहाँ पे जब एक ऐलान होता है कि भाई 55 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया, तो 55 रुपये पेट्रोल तो तब महंगा हुआ जब नया स्टॉक आएगा, वो महंगा आएगा।
जो पहले मौजूद है, जो पेट्रोल पंप की टैंकों के अंदर पड़ा हुआ है, वो पेट्रोल तो आया हुआ था वैसे भी कम कीमत में, तो फिर उसको महंगी कीमत में कैसे बढ़ाते हैं, कैसे बेचते हैं, ये लॉजिक मुझे आज तक समझ नहीं आई। और यहाँ पे तो गूंगे अंधे बहरे लोग हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन भी गूंगी अंधी बहरी है, ना देखती है, ना सुनती है, ना बोलती है। ओ भाई निकलो, खुदा का खौफ करो। आवाम की जेबों पर इतना बड़ा तुम लोगों ने बम गिरा दिया, 55 रुपए पर लीटर के। यार देखो, पाकिस्तान में कम से कम 70 लाख से 1.5 करोड़ लीटर रोजाना की खपत है, मुख्तलिफ मद में, घरेलू इस्तेमाल में, गाड़ियों के इस्तेमाल में, फैक्ट्रियों के इस्तेमाल में। अब अगर आप 3 करोड़ जो लीटर है उसको ना गिने, 1.5 करोड़ लीटर को गिने, और 1.5 करोड़ लीटर पर अगर 55 रुपए पर लीटर के अब महंगा करें, तो भाई अरबों रुपया बनता है, अरबों रुपए का डाका। जहां पर रोज एक दाल रोटी के लिए अवाम परेशान है, महंगाई की चक्की में पिस रही है, वहां पे यार 55 रुपए का। अब रोजाना पहले क्या होता था कि आम जो मजदूर है, कोई गरीब है, कोई मुलाजिम है, वो जाता था 55 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए का पेट्रोल डलवाता था, जाकर अपना काम करके आता था या ड्यूटी करके वापस आ जाता था। भैया अभी सबसे पहली बात तो यह है कि 55 रुपए का पेट्रोल कोई देगा ही नहीं, कोई भी पेट्रोल पंप 55, 60 रुपए का, 70 रुपए का देगा ही नहीं। और अगर 100 रुपए का पेट्रोल मिल भी जाता है तो 100 रुपए का पेट्रोल वो आना जाना तो नहीं करेगा। अब जिसकी तनख्वाह, जिसकी आमदनी, जिसकी मजदूरी महदूद है, वो क्या करे? क्या अभी मोटरसाइकिल बेचकर साइकिल ले लें, या फिर पहले जमाने की तरह ये हमें वापस वहां लौटाना चाहते हैं जहां पे हम गधे पर आए जाएं या घोड़े पर? अब तो गधा घोड़ा भी नहीं खरीद सकते भाई। जो लोगों की खरीद की जो इस्तात है वो इतनी कमजोर हो चुकी है, यकीन जाने अब गधा घोड़ा खरीदना भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को भी इसके बारे में सोचना चाहिए और अवाम को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। इसलिए तो मशवरा दिया है जो एंकर पर्सन है मंसूर अली खान, उन्होंने कहा है कि भाई पेट्रोल पंप पर बहुत बड़े बड़े जो है वो बोर्ड लगा कर रखें कि अभी आप लोगों ने घबराना नहीं है, क्योंकि जो भी है ऐसे ही है। जहाँ पे इंसाफ ना हो, कानून ना हो, खौफ खुदा ना हो, वहाँ पे सब कुछ ऐसे ही चलता है। आज तक इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।